मैक्स कोई आम लड़का नहीं था। उसके बाल हमेशा बिखरे रहते थे, चश्मा उसकी नाक से नीचे खिसकता रहता और उसकी पीठ पर एक बैग हमेशा भरा रहता था अजीबोगरीब आविष्कारों से। डूडलविल नाम के शांत शहर में मैक्स को सबसे होशियार बच्चा माना जाता था। उसका नया प्रोजेक्ट एक जंगल खोजी ड्रोन, जो उसने एक पुराने टोस्टर, दूरबीन की जोड़ी और अपनी बहन के हेयर ड्रायर के पुर्जों से बनाया था। एक चमकीली सुबह मैक्स अपने घर से चिल्लाता हुआ बाहर निकला, यूरेका, ये काम कर गया। उसका ड्रोन ऊपर आसमान में उड़ने लगा, एक विशाल ड्रैगन फ्लाई की तरह भिनभिनाते हुए। अब कहां जा रहे हो मैक्स? उसके सबसे अच्छे दोस्त तनु ने सड़क पार से पुकारा। अद्भुत जंगल की ओर, मैक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे ड्रोन ने एक छिपा हुआ रास्ता ढूंढा है। कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं लौटा, बट हम जरूर लौटेंगे। तनु हिचकिचाया। हम वास्तव में जा रहे हैं? मैक्स की आंखें चमक उठी। अपने बूट पहन लो खोजी साथी, हम एक रोमांच पर जा रहे हैं। दोपहर तक मैक्स और तनु मैक्स के आविष्कार पर सवार थे, एक सोलर पावर्ड स्कूटर जिसका नाम था बजी। उनके सामने जंगल फैला था, घना, हरा भरा, रहस्यों से भरा हुआ। जैसे ही वे अंदर घुसे, पेड़ों ने जैसे फुसफुसाना शुरू कर दिया। एक इंद्रधनुषी पंखों वाला तोता चिल्लाया, वापस जाओ, वापस जाओ। वाह, बोलने वाला तोता, मैक्स ने कहा। या फिर कोई डरावना जंगल का संकेत, तनु बड़बड़ाया। वे ड्रोन के निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़े। जल्द ही उन्हें पहली बाधा मिली, एक विशाल नदी जिस पर एक मगरमच्छ एक बेड़े पर सो रहा था। मेरे पास एक आइडिया है, मैक्स ने फुसफुसाया। 5 मिनट दो। उसने अपने बैग से तार और सर्किट निकाले और एक छोटा कंपन करने वाला यंत्र बनाया, जिसे उसने झाड़ियों में फेंक दिया। मगरमच्छ परेशान होकर देखने चला गया। जल्दी करो, चलो, मैक्स चिल्लाया। वे सुरक्षित पार हो गए और एक दूसरे को हाई फाइव दी। जैसे ही वे एक बेलों से ढकी पहाड़ी पर चढ़े, पेड़ खुलने लगे और एक अद्भुत दृश्य सामने आया। एक बंदरों का शहर, रस्सियों के पुल, झूलने वाले झूले और छोटे पेड़ों के घर चारों ओर फैले हुए थे। कौन है जो मंकियोनिया में प्रवेश करता है? एक आवाज गूंजी। एक बंदर जिसने ताज और धूप के चश्मे पहन रखे थे, बेल से झूलता हुआ नीचे आया। मैं मैक्स हूं, आविष्कारक, और ये है तनु, मेरा बहादुर दोस्त। मैक्स द इन्वेंटर, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, बंदर राजा ने कहा। लेकिन सावधान रहो, गहरे जंगल में हंसती परछाइयां हैं। क्या? तनु ने पूछा। वो हंसती हैं, गायब हो जाती हैं और तुम्हारी आवाज चुरा लेती हैं, मैक्स ने अपने नोटबुक में लिखा। दिलचस्प लगता है। उस रात उन्होंने केले की स्टू और आम की स्मूदी खाई, लेकिन पेड़ों से अजीब सी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह मैक्स उठा तो चारों ओर सन्नाटा था। न कोई पक्षी, न बंदर, बस हंसी। तनु गायब था। मैक्स ने अपनी टॉर्च और आविष्कार बेल्ट उठाई। रुको तनु, मैं आ रहा हूं। वह हंसी का पीछा करते हुए मुड़ी तुड़ी पगडंडियों और कोहरे में चला गया। अचानक काले परछाई जैसे जीव उसके चारों ओर घूमने लगे, पतले जैसे कागज और चांद के आकार की आंखों वाले। तुम हमसे बच नहीं सकते, वे फुसफुसाए। ओह, लेकिन मैं बच सकता हूं, मैक्स मुस्कुराया। उसने एक ऐसा उपकरण फेंका जो प्रकाश और ध्वनि तरंगें छोड़ता था। परछाइयां चिल्लाईं और चमकते कणों में बदल गईं। तनु पास ही एक बेल से बंधा हुआ था। तुम सच में आए? जरूर, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वे और आगे बढ़े और उन्हें पुराने पत्थरों के दरवाजे मिले जिन पर कुछ चिन्ह खुदे थे। मैक्स ने उनका अनुवाद किया। केवल चतुर ही प्रवेश कर सकता है। उसने अपने बेल्ट से गियर्स और दर्पण निकालकर पहेली को हल किया। दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल वन था। उसके केंद्र में था जंगल कोर, एक विशाल पेड़ जो जीवन से धड़क रहा था। अचानक पेड़ों से जंग लगे, लेकिन हथियारों से लैस रोबोट नीचे कूद पड़े। जंगल रक्षा प्रणाली, मैक्स ने कहा, मुझे कुछ कोशिश करने दो। उसने एक बेल टर्मिनल को हैक किया और एक दोस्ताना वायरस अपलोड किया। रोबोट झपकाए, फिर सलामी दी। अब से तुम अभिभावक हो, एक बोला। लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। कुछ शिकारियों ने उनका पीछा किया था, जिनका नेतृत्व कर रहा था ग्रीड, जो दुर्लभ चीजों का संग्रह करता था। जंगल कोर मुझे सौंप दो, उसने घमंडी स्वर में कहा। कभी नहीं,
मैक्स चिल्लाया। एक युद्ध छिड़ गया। मैक्स ने हर चीज का उपयोग किया, पत्तों से बनी स्मोक बम, साउंड ग्रेनेड्स और केले के छिलकों से जाल। तनु एक बंदर की सवारी करते हुए जंगल के फलों को फेंक रहा था। अंत में मैक्स ने अपनी ड्रोन सेना तैनात की। ग्रीड एक केले के छिलके पर फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। पीछे हटो, शिकारी चिल्लाए। बंदरों ने मैक्स को जंगल मित्र की उपाधि दी। जंगल कोर ने उसे एक चमकता हुआ बीज भेंट किया। यह केवल शुद्ध हृदय में ही पनपेगा, वह फुसफुसाया। घर लौटकर मैक्स ने वह बीज लगाया। वह एक छोटी चमकती हुई पेड़ में बदल गया जो विचारों की फुसफुसाहट करता था। मैक्स की अगली योजना एक ऐसा स्कूल बनाना जहां जानवर और बच्चे साथ पढ़ें। यात्रा समाप्त हो गई थी, बट यह बस एक शुरुआत थी। समाप्त। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।